केमिस्ट्री के बेसिक में आज हम लोग को देखना है समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है। आज हम लोग को देखना है रासायनिक समीकरण क्या है या रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत और सूत्रों के संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेत और सूत्र के संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब आप लोग को ये बता रहे हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या है। जैसे में यहाँ पे यह एग्जाम्पल में आप लोग डालिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों को मिलाने के बाद बन जाएगा हम लोग का जल। अब ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना, यह हाइड्रोजन है, इसका संकेत होता है H2 और यहाँ पे हो जाएगा O2। H2O2 का हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो हो जाएगा H2O। अब इसको हम लोग क्या करना है, ये हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये क्या बन गया हम लोग का H2O। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग का हाइड्रोजन, यहाँ पर लिख लीजिए हाइड्रोजन, अब प्लस का हो जाएगा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, अभिक्रिया का फॉर्मूला हो जाएगा क्लोरिक अम्ल हो जाएगा। हाइड्रोजन H होता है H2, क्लोरीन Cl2, अभिक्रिया का फल हो जाता है HCl, ये भी 2 हो जाता है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो ये होता है हम लोग का रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेत और सूत्रों के संक्षिप्त निरूपण को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे रासायनिक समीकरण में यहाँ पे बताया गया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के क्या बनाया है, जल बनाया है। तो यह इसका हम लोग संकेत और इसका आरो सूत्र यहाँ पर लिख दिया गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पे बताते हैं हम आप लोग को रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक संतुलित समीकरण, दूसरा क्या होता है, असंतुलित
समीकरण संतुलित समीकरण क्या है? वैसा समीकरण जो तीर चिन्ह के दोनों तरफ अणु और परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। वैसा समीकरण या वैसा रासायनिक समीकरण जो तीर चिन्ह के दोनों तरफ अणु और परमाणु की संख्या समान हो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे में सोडियम प्लस क्लोरीन आप क्रिया का फर्स्ट बोल सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे मान लीजिए कि कितना हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो गया। तो इसको संतुलित करने के लिए हमको यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा। यहाँ पे 2 डालेंगे, ये क्या हो जाएगा, हम लोग का संतुलित हो जाएगा। या कभी कभी हम लोग इसको क्या करते हैं, ये क्लोरीन गैस है, ठीक है ना, अगर इसको हम लोग गैस के जगह से 2 हटा देते हैं इसको, तो जब सोडियम को हम लोग क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। यहाँ पे आप लोग को दूसरा उदाहरण देते हैं, ये हाइड्रोजन है O2 H2 और O2, अब क्रिया का प्रोसेस हो जाएगा H2O। तो इसको हम लोग क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करना है, इधर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, सिर्फ 2 है, ऑक्सीजन 1 है। इसको संतुलित करने के लिए हम लोग 2 डालेंगे, 2 दूनी के 4 और ऑक्सीजन 2। अब यहाँ भी 2 डालेंगे, 2 दूनी के कितना हो जाएगा, 4। ये हम लोग का संतुलित समीकरण है। इस टाइप का और भी हम आप लोग को समीकरण संतुलित करने के लिए दे देंगे। यहाँ पे जगह की अभाव है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक आध को और भी संतुलित समीकरण के बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं। देख लीजिए यहाँ पे संतुलित समीकरण क्या है, एक आध को एग्जाम्पल। यानी यहाँ पे हो जाएगा सोडियम प्लस बाइसल्फेट, सोडियम प्लस बाइसल्फेट। तो सोडियम प्लस बाइसल्फेट इसका आप क्रिया करेंगे तो सोडियम बाइसल्फेट हो जाएगा, सोडियम बाई का हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा। तो ये सोडियम है और ये क्या है, बाइसल्फेट है। यहाँ पे सोडियम बाइसल्फेट, ये देख लीजिए दोनों तरफ क्या है, समान है। तो इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है। दूसरा हम लगेंगे कॉपर प्लस फेरस प्लस हो जाएगा कॉपर सल्फेट। तो इसको हम लोग अब क्रिया जब कराएंगे तो ये बन जाएगा फेरस सल्फेट प्लस का हो जाएगा कॉपर। तो अब थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये क्या है, यहाँ पे ये भी समान है, कॉपर इधर एगो, कॉपर इधर भी एगो, फेरस इधर भी एगो, फेरस इधर भी एगो, सल्फेट इधर भी एगो, सल्फेट इधर भी कितना है, एगो। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का संतुलित हो जाएगा। तीर चिन्ह के दोनों तरफ का है, अणु और परमाणु की संख्या क्या है, समान है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे संतुलित। अब असंतुलित बता देते हैं। वैसा समीकरण जो तीर चिन्ह
के तीर चिन्ह के दोनों तरफ अणु और परमाणुओं की संख्या और परमाणुओं की संख्या समान न हो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे में H2 प्लस O2 H2O हो जाएगा, H2O हो जाएगा। यहाँ पे H2O हो जाएगा। आप थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपर प्लस कैल्शियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम लोग यह कार्बोनेट, यहाँ पे C प्लस CO2 अगर हम लोग गर्म कर देंगे, गर्म वायु को हम लोग करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। यानी कार्बन और ऑक्सीजन को मैंने अब क्रिया कर दिया, ठीक है ना, और यह गर्म हवा से क्रिया कराया तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ये दोनों का है संतुलित नहीं है, ये दोनों का है संतुलित का है नहीं है। परंतु और सब क्या होता है, और सब दोनों तरफ तीर चिन्ह के दोनों तरफ का है बराबर नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या मानेंगे, संतुलित नहीं मानेंगे। ये हम लोग असंतुलित समीकरण इसको कहेंगे या बोलेंगे। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए।